अरे तुम बंगाल पुलिस जरा वापिस जाओ। यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। 4 मई को चौथी बार बंगाल में फिर दीदी सरकार। दोस्तों, दूसरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही एक सवाल है जो हर आम आदमी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा है, और वो सवाल सिर्फ एक नहीं है। मान लीजिए कि सवालों का तो पूरा तूफान है। क्या बंगाल में फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या दीदी का जादू अभी फिर से कायम है, या अब वो समय के साथ ढल रहा है? क्या भाजपा के बड़े बड़े सनातनीय चेहरे का आखिरी दाव जो मंगलवार को मछली खाकर खेला गया वो कार्ड था, क्या वो कार्ड उन पर काम आएगा या फिर वही कार्ड उन पर उल्टा पड़ जाएगा? क्या चुनाव आयोग की भूमिका पर उठते सवालों का कोई जवाब मिलेगा? क्या गुंडागर्दी दिखाते रहे अफसरों की कीमत किसी को चुकानी पड़ेगी? और क्या अंबानी के दरबार में झूम झूम कर गाने वाले भाजपा समर्थक आवाजों का असर वोट में दिखेगा? लेकिन इन सब सवालों से ऊपर सबसे बड़ा सवाल, और हम कहें तो सबसे इकलौता सवाल, राजनीतिक सवाल, नरेंद्र मोदी के सपने का क्या होगा? वो सपना जो वो प्रधानमंत्री बनने के दिन से देख रहे हैं, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, हर रैली में, हर भाषण में बंगाल को भगवा झंडा लहराने का सपना जो देख रहे हैं, वो क्या उनका पूरा हो पाएगा? आज इस वीडियो में हम इन सब सवालों से टकराने वाले हैं, सीधा, बिना घुमाए, बिना डर के। लेकिन एक सच्चाई जो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही तय हो चुकी थी, और वो ये कि मीडिया चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा को जिताती हुई दिखाई देगी। हर दिन, हर डिबेट, हर एग्जिट पोल में एक ही कहानी गढ़ी जा रही है कि भाजपा तो भैया जीत रही है, और अगर नहीं भी जीत रही है तो वो सत्ता के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए और कैलेंडर में वो डेट को नोट कर लीजिए कि 4 मई को चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। 4 मई को चौथी बार बंगाल में फिर दीदी सरकार। और अगर मैं आपको सीधा और साफ शब्दों में बता दूं तो चौथी बार दीदी की सरकार फिर से बनने जा रही है। और जो लोग टीवी स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े बात कर रहे हैं, उन्हें 4 मई को अपनी शक्ल छुपाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ तो अब 4 मई को कचड़ों का ढेर बन जाएगा। चाणक्य और उसके मुताबिक टीएमसी को 40 से 43% वोट शेयर और बीजेपी को 43 से 45% वोट शेयर। तो यहां पर भी देखिए कैसे वोट शेयर के मामले में बीजेपी बाजी मारती हुई, और सीट के मामले में भी बीजेपी को 150 से 160 और टीएमसी को 130 से 140 सीट मिलने का अनुमान जो चाणक्य की तरफ से जताया गया है। तो ये चाणक्य स्ट्रेटजीज की तरफ से नंबर है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यहीं पर एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि मुझे आपकी सब्सक्राइब की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरी रीच है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और लाइक कर दीजिएगा, तो हमें पता चल सकेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या फिर मुझे आपकी वीडियो नहीं पसंद आ रही, मतलब आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही है। तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दोस्तों, आपको पता है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई यहाँ पर यह है कि एक तरफ थी एक अकेली महिला, शेरनी की तरह लड़ रही थी, और दूसरी तरफ पूरी ताकत थी, पूरी मशीन थी, पूरी पलटन झोंक देने के बावजूद भी भाजपा जो है वह हारती हुई नजर आई है। जो नेता मंच से दहाड़ रहे थे वोटिंग के मैदान में मिमियाते हुए नजर आए हैं। दोनों हाथों से मछली खाने वाले, संस्कृति का कार्ड खेलने वाले कुछ भी नहीं कर पाए हैं। लिख लीजिए, जो एग्जिट पोल भाजपा को जिता रहा है ना, वो 4 मई को सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होंगे। अब जरा ज़मीनी हकीकत को समझ लीजिए। दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होते ही एक तस्वीर सामने आई है, और वो कोई मामूली तस्वीर नहीं है। वो तस्वीर थी भाजपा की असली हालात का आईना दिखाने की। बंगाल भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे ताकतवर नेता कोलकाता की सड़कों पर घबराया हुआ, भागता हुआ, पीछे से जनता चिल्ला रही थी, चोर चोर चोर। शिवेंदु अधिकारी के खिलाफ ये नारे सिर्फ नारे नहीं थे, ये जनता का फैसला था, और ये भाजपा की खिसकती जमीन का सबसे बड़ा सबूत था। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था। नफरत की राजनीति, विभाजन का भाषा और हिंसक बयान बंगाल की जनता को जरा सा भी मंजूर नहीं था। और सिर्फ ये एक बयान नहीं था, पूरी की पूरी ये मान लो कि सीरीज थी। कभी कहा गया कि उत्तर प्रदेश से 25 करोड़ लोग आ जाएंगे, कभी बिहार को गुंडों का घर बताया गया। उत्तर प्रदेश से हम आइला 25 करोड़ का आबादी, बिहार से जहाँ गुंडे माफिया हर घर में रहते, बिहार से जहाँ गुंडे माफिया हर घर में रहते।
कभी लोगों को धमकी दी गई, अगर वोट नहीं दिए तो याद रखना जहां काम करने जाते हो वहां भाजपा की सरकार है। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग आंख बंद करके, कान को बंद करके, सब कुछ बंद करके सब कुछ देख रहा था, लेकिन मान लो कि वो कुछ नहीं देख रहा है। केंद्र सुरक्षा बल पूरा तैनात, पूरा कंट्रोल, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण चुनाव नहीं करा पाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। और आपको पता है कि हैरानी की बात इसमें क्या है, जो अफसर दूसरे राज्य से भेजे गए थे वो खुद जनता को धमकाते हुए नजर आए हैं। अरे नहीं पता, हम कैसे बताएं? कैसे बोल रहा बोल रहा नहीं पता, ऐसे क्यों बोल रहा था तुम? पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। नहीं पता, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ रहता है? वो नहीं पता, यहाँ रहता है। उसका मोबाइल नंबर क्या है? वो तो कहीं तो होगा मोबाइल नंबर। हाँ, कौन करेगा मोबाइल नाम भी नाम भी सामने आया है, आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिसके खिलाफ एक महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई है। अब सवाल यहाँ पर यह है, और क्यों सिस्टम को इस तरीके से झोंक दिया गया? वोटिंग के दिन क्या हुआ? इतना तोड़फोड़ क्यों हुआ? इतना मारपीट, इतना खदेड़ा खदेड़ी क्यों हुआ? मतदाताओं को भगाया क्यों गया? और बंगाल के किसी बच्चे से भी पूछ लिया जाए कि ये सब क्यों किया गया था, तो वो साफ शब्दों में आपको बता देगा कि भाजपा को सत्ता में पहुंचाने के लिए ये सब किया गया था। आइए हम लोग थोड़ा सा सीटों का पूरा गणित समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीट है। बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 148, यानी जो 148 पार करेगा वही सरकार बना पाएगा। अब इससे सिर्फ आप नंबर मत समझो, इसके पीछे पूरा माइक्रो गणित चलता है। बूथ मैनेजमेंट, लोकल कैंडिडेट, वोट ट्रांसफर और रीजनल पैटर्न। अब दोस्तों जो ग्राउंड से इनपुट आ रहा है उनमें साफ ट्रेड दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी को रूरल बेल्ट, खास करके दक्षिण 24 परगना, पूरे मोदीनपुर, हावड़ा के कई हिस्सों में लगातार बढ़त की रिपोर्ट सामने आ रही है, खास करके महिला वोटर्स की। और लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम का असर जो है वह साफ दिखाई दे रहा है, और लोकल संगठन की पकड़ भी दिखाई दे रही है। मतलब कि ये तीनों चीज सीटों को सीधे 150 के पार ढकेलते हुए हमें नजर आ रही है। और हम लोग सीधा सीधा अगर रेंज को पकड़ लें तो 155 से लेकर 170 कंसेक्यूटिव भी पार करती हुई या तो 150 प्लस सुरक्षित हमें दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिलाकर सीधा सीधा कहें तो जो टीएमसी है वो 150 प्लस हमें सुरक्षित दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम लोग भाजपा की बात कर लें, दीदी आंख खोल, कान खोल कर सुन लो, कोई मौलाना क्या बक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। झाल मूरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। तो जो भाजपा है वो नॉर्थ बंगाल, कुछ अर्बन पॉकेट्स में और बॉर्डर एरिया में अपनी पकड़ को जरूर मजबूत रखी है, लेकिन सीट क्लोजिंग वहीं अटकी है। जहां वोट है वहां उनकी सीट जो है वह बहुत कम है, जहां उनकी लहर है वहां क्लोज फाइट बताई जा रही है। इसलिए रेंज जो है उनका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा तो अगली बार 77 था, तो इस बार 85 से लेकर 105 के बीच घूमता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। कुछ सीट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि 105 तक ही यह सीमित रहे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 120 पार कर सकती है तो ये तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम लोग लेफ्ट की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तो उनकी स्थिति जो है वो 5 से 12 सीटों में वो हमको सिमटते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कहें तो जनता का जो पूरा रुझान है वो एक तरफ ज़्यादा हमको झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो है टीएमसी का। ग्राउंड रिपोर्ट वर्सेस एग्जिट पोल की हम लोग बात कर लेते हैं, और यही जो है वह सबसे बड़ा कलेश भी बना हुआ है। टीवी पर जो दिख रहा है वो यूनिफॉर्म सिविंग की कहानी है कि ज़्यादा वोटिंग हुई है, मतलब सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वह फूट रहा है, लेकिन ज़मीन पर जो डेटा है वो अलग पैटर्न हमको दिखा रहा है। कई जगहों पर हाई टर्नआउट, मोबिलाइजेशन वोट हैं, यानी दोनों तरफ से वोटर जो हैं वह निकले हैं, लेकिन खास करके महिला वोटर और स्कीम बेनिफिशियल बड़ी संख्याओं में निकले हैं। दूसरा फैक्टर है लोकल इशू बनाम नेशनल नैरेटिव। जहां नेशनल मुद्दे पर ध्रुवीकरण हुआ है वहां भाजपा को फ़ायदा है, लेकिन जहां लोकल नेटवर्क और स्कीम की हवा रही है
वहाँ पर टीएमसी ने लीड बनाती हुई हमें दिखाई दी है। तीसरा फैक्टर जो है वह कैंडिडेट का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है। कई सीटों पर चेहरे ने पार्टी से ज़्यादा रोल निभाया है। यानी अगर हम लोग बात करें तो एग्जिट पोल जो है वह एक सीधी लाइन खींच रही है और ज़मीन पर जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी है, अलग तस्वीर बनाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और यहीं पर कहें तो असली टकराव भी है। अब जरा सा आप लोग भाजपा का पलटवार भी देख लीजिए कि भाजपा का क्या क्या पलटवार है। सबसे पहले भाजपा ने सीधा आरोप लगाया है कि पूरे चुनाव में हिंसा का माहौल टीएमसी ने बनाया है, उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, बूथ पर कब्जे की कोशिश हुई है, वोटरों को डराए गए हैं, कुछ जगह पर ईवीएम पर भी सवाल उठे हैं। फाल्ता जैसे इलाकों से तस्वीर और शिकायत सामने आई है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, पर टेप लगाई जैसी बात सामने आई है। भाजपा का स्टैंड ऑफ है, अगर निष्पक्षता चुनाव होता तो नतीजा अलग होता, और ये भी कि लोकल प्रशासन ने बराबरी का मौका नहीं दिया है। यानी नैरेटिव सेट किया गया है कि मैदान जो है वह बराबरी का नहीं था। अब जरा आप लोग टीएमसी के आरोप देख लीजिए, ईवीएम शिकायत, फाल्ता जैसे तस्वीर और चुनाव आयोग का रुख। टीएमसी ने इससे भी बड़ा आरोप लगाया है कि केंद्र बलों ने अपनी सीमा लांघी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर सवाल, वोटरों को रोका गया है, कई जगह पर लाठीचार्ज हुआ है, कई जगह लोगों को उठाया गया है। हावड़ा के उदय नारायणपुर जैसे घटना में आम नागरिकों पर हमले के आरोप हैं, महिलाओं और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया है। एक दावा यानी टीएमसी का नैरेटिव सिस्टम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। अब चुनाव आयोग का जवाब, जहां शिकायत सही पाई जाएगी वहां दोबारा मतदान कराए जाएंगे। मतलब आयोग ने प्रक्रिया तो दी है, लेकिन भरोसा का सवाल अभी भी हवा में लटक रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। अगर अब हम लोग मान लीजिए कि पूरा शोर को, सारे एग्जिट पोल को और ग्राउंड रिपोर्ट को, सबको एक साथ रखें तो जो तस्वीर बनती है ना वो ये है, रेस क्लोज है। लेकिन बढ़त किसके पास है ये नज़र आता है। अगर आखिरी समय में कोई बड़ा स्विंग नहीं आया तो झुकाव उसी तरफ है जहां लगातार लीड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की सीएम बनने जा रही हैं। वहीं अगर हम लोग भाजपा की बात कर लें तो भाजपा ने भाई अपनी जो ताकत है वह दिखाई है, अपने जो बेस हैं उनको बढ़ाए हैं, लेकिन इतना बेस नहीं बढ़ा लिए हैं कि वो सत्ता को कब्जा कर सकें। लेकिन हाँ ये है कि वो रेस में अच्छी खासी हैं। अब अंतिम फैसला ईवीएम के पास है। अंतिम फैसला 4 मई को आएगा कि कौन रेस में है और कौन रेस से बाहर हुआ है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी बताई हुई बात जो है वह पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।